सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाई करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, जब लग हरि सु हेत प्रेम सु प्रीत नहीं भाई सगा पुरुष खीर साधकों राब पिलाई काती में मोखाण ऊठ संबंधी घर जावे साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे भजन करे सुख सेल में हासड़ दे तन कोय जब लग तो सुखे राम कहे हर सू है तन होय। महाराज हमारे की हरि से आपका हेत लगा कि नहीं लगा, इसकी क्या कसौटी, इसकी क्या परीक्षा है, इसकी क्या पहचान है, वो पहचान बता रहे हैं महाराज कि देखो जब लग हरि सु हेत प्रेम सु प्रीत नहीं भाई, प्रेम प्रीत और हेत तीनों ही नहीं है। कब तक कि सगा पुरुष से खीर साधु राब पिलाए। कोई सगे संबंधी आते हैं तो कितनी प्रकार की तो मिठाइयाँ रखते हैं, कितने प्रकार के फल रखते हैं, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट रखते हैं। सगे संबंधी कोई आते हैं पूरी डाइनिंग टेबल पर देते हैं। सगे संबंधी आते हैं, रखते कि नहीं रखते, कितनी प्रकार की सब्जियां बनाते हैं। और कोई साधु आ जाए, हमारे तो घर में बाबूजी बस ये राब बनाइए पालो आप ये तो महाराज फरमाने की हरि से हेत नहीं है। देखो आप सगे संबंधी आ रहे हैं, उनके लिए तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इतना आप जो है व्यंजन बना रहे हैं, मिष्ठान बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, विशिष्ट प्रकार की साग सब्जियां बना रहे हैं, अनेक प्रकार के फलहार बना रहे हैं, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अनेक प्रकार के शीतल पेय भी बना रहे हैं। उसके बाद वो भी उनको पवा रहे। देखो तो महाराज फरमाने हैं कि देखो जब साध आए हैं ऐसे
साधु जन आए, भक्ति करने वाले जन आए, ऐसे कैवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले संत आए, तो उनको जो है उनका भी ऐसे ही आप आतिथ्य सत्कार करो, बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ उनको भी पवाओ, तभी समझें कि हरि से हेत है आप। नहीं तो आपकी प्रधानता तो सांसारिक संबंधों को है, आपकी बुद्धि के अंदर महत्व सांसारिक क्रियाकलापों का। तो महाराज माने कि हरि से हेत है कि नहीं है, उस बात को दर्शाता है कि आप जो है कितना उनके प्रति भाव रखते हैं। जब लग हरि सु हेत प्रेम सु प्रीत नहीं भाई, सगा पुरुष से खीर साधकु राब पिलाई। काती में मोखान ऊठ संबंधी घर जावे। काती का महीना है, ठंड पड़ रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और किसी संबंधी के घर कोई सामाजिक कार्य है, तो उठकर बेगा बेग 4 बजे ही रवाना हो जाएंगे। पराए गांव जाना है, दूसरे गांव जाना है, तो ठंड पड़ रही है भयंकर, भयंकर ठंड में भी उठकर चले जाएंगे। और महाराज फरमा रहे हैं इसके बाद, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। और गांव में कोई ऐसा साधु आए, संत पधारे, ऐसे कैवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले कोई जन आए, कैवल्य के ज्ञान की सत्संग है, उनको बुलाया जाता है कि भाई सत्संग में पधारना। सभी को इंटीमेशन दी जाती, सूचना दी जाती, तो कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो ये काम है, हमारे घर में तो ऐसा वैसा है। सब अनेक प्रकार के बहाने बना लेते। तो महाराज फरमाने जब आपको सामाजिक कार्य था, तब तो आप जो है इतनी भरी सर्दी के अंदर सुबह सुबह उठकर चले गए, वहां कोई बहाना नहीं बनाया। यानी आपके अंदर प्रधानता किसकी है? सामाजिक व्यवहार की, उसी की महत्व बुद्धि, भक्ति की महत्व नहीं है, कैवल्य के ज्ञान का महत्व नहीं है। कैवल्य के ज्ञान को सस्ता समझते हैं। अरे भाई ये कैवल्य का ज्ञान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होता। और कोई ऐसा कैवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले संत नगर में पधारे हैं तो उनकी सत्संग में अवश्य ही जाना चाहिए, उसका लाभ अवश्य ही लेना चाहिए। लेकिन महाराज हमारे किसी को मोक्ष से कोई हेत ही नहीं, सबको त्रिलोकी में ही रहना, शरीर संसार के सुख ही चाहिए, देश समाज में नाम ही चाहिए, प्रतिष्ठा ही चाहिए, मान ही चाहिए, इसी में सब लगे हुए। तो महाराज हमारे कि हरि से जब तक ऐसा हेत नहीं लगे, जैसी प्रधानता आपको सामाजिक कार्यों के प्रति है, रिश्ते नाते वालों के प्रति है, वैसी ही प्रीत, वैसी ही लगन, वैसी ही चेष्टा जब तक भक्ति में नहीं लगे, संतों के प्रति नहीं लगे, सतगुरु के प्रति नहीं लगे, तब तक महाराज शर्माने की काम होने वाला नहीं। काती में मोखान उठ संबंधी घर जावे, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुख सेल में, हासड़ दे तन कोय। महाराज हमारे कि भजन कब करेगा? जब सब काम निपट जाएगा, सब कुछ सहजता होगी, कोई कष्ट नहीं हो, तब भजन करेगा। और हासड़ दे तन खोए, टैक्स चुकाना होता है, हासड़ देनी होती है राज को, तो उसके लिए कितना परिश्रम करता है, पूरे दिन भर अचका रहता है।
और पूरे दिन भर कमा कर जो लाता है उसमें से 30% इनकम टैक्स वालों को देता है। बोलो। और 18% जीएसटी वालों को दे देता है। अब कितना बचा उसके? 30, 20, 50 तो हो गया। अब 50%। पूरा दिन भर मेहनत की और मेहनत करके 50% टैक्स में चुका दिया। कितना परिश्रम किया, उसके लिए तैयार है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करने के लिए तैयार नहीं जिसमें कोई टैक्स ही नहीं है। टैक्स फ्री इनकम है एकदम भजन की। भजन की करोड़ों की इनकम है, 70 करोड़ की इनकम है, उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर और बिना टैक्स के, जिसमें से कुछ देना ही नहीं, फिर भी उसको नहीं करता। और जिसमें टैक्स देना पड़ता है 30 + 20 50%, उसको करता है। तो महाराज समय कि ऐसा उस कार्य में लगा हुआ है और भजन नहीं कर रहा है तो हरिसेयत नहीं है। इसका मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं करनी है, यानी त्रिलोकी में ही घूमना है भी। यहीं 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव मन। ये माया में लगा हुआ है। ये त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की। इन तीनों गुणों की माया के अंदर ऐसा फंसा हुआ है कि इससे बाहर ही नहीं निकल सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिए बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे, भवविधि गाढ़ा किया। ऐसे संत सद्गुरु से जब तक ऐसा बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आ जाए, ऐसा ज्ञान कैवल्य का प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये चीज़ छूटती नहीं है। बंधन, माया के बंधन इतने गाढ़े हैं कि माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। जगह जगह डाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है। तो महाराज फरमाने कि ऐसे बंधन छूटते नहीं हैं। देखो कैसे कैसे बंधन हैं। नाव निकेवल संभावे आय के, तां पर शमशेर गए है जाय के। इस प्रकार से कोई निकेवल नाम को संभाता है और उसके ऊपर ये तलवार लटक जाती है। कौन सी तलवार लटकती है? ब्रह्मा विष्णु महेश सकत बोलावसी। वो आपको बहलाएंगे। बहलाएंगे यानी अरे भाई तू किधर जाता है, हमारे देखो त्रिलोकी के अंदर कितने सुख हैं, हमारे त्रिलोकी को छोड़कर कहाँ जाता है, हम आपको इतने सुख प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। धर्मराय की फौज भी, तलवार भी उनकी लटकी रहेगी। क्यों लटकी रहेगी तलवार? धर्मराय की नियुक्ति किस लिए हुई? पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराय। तो भाई जब तू यहाँ पर त्रिलोकी में रह कर इतने सारे पाप पुण्य कर लेगा तो फिर उसका फल तो भुगतेगा। तो उसकी तलवार भी लटकी रहेगी। और अष्ट सिद्ध नवनिध जान में घेर से, ये 8 सिद्धियाँ और नवनिधियाँ भी जानकर घेरेगी। ये भी माया है। और आगे आएगी कि हमको भी सेवा का अवसर मिले। ऐसे संतों की हम सेवा करना चाहते हैं, वो जानकर आएगी, सारी प्रकट हो जाएगी। ये सब गूथे डाव आप दिस फेर सी। ये सब गूथे डाव, ये सब क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्मराय, ये 5 और 8 सिद्धियाँ और नवनिधि, ये सब डाव गूंथते हैं। क्या डाव गूंथते? अपनी दिशा में फेरने का, कि ये साधक जो है हमारी तरफ लग जाए, यहीं रुक जाए, आगे नहीं जाए। सुख प्रदान करते हैं, कहते हैं कि हमारी ये यहाँ ठहर जाओ थोड़े दिन, यहाँ का राज ले लो। संत कहते हैं कि हमें तो यहाँ का राज्य नहीं चाहिए, हमें तो केवल परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए।
सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे। ये सुख प्रदान करके सबको यहीं उलझाना चाहते हैं, लेकिन जो सुलझ जाते हैं, जिनको संतों का, सदगुरु का केवल्य ज्ञान आ जाता है, जिनकी बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत हो जाता है, वो तो नहीं ना उलझते। वो इन सुखों को प्रधानता ही नहीं देते, वो रिद्धि सिद्धि को महत्व ही नहीं देते, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के सुखों को प्रधानता ही नहीं देते, वो धर्मराय की फौज से डरते ही नहीं। ए सब गूथे डाव आप दिस पेड़ सी, या पांचों की मेहर कहर समझानी। महाराज हमारे वो आपको सुख पहुंचा रहे हैं सब त्रिलोकी के अंदर, तो ऐसी मेहर कर रहे हैं, वो कहर के समान है। कहर मतलब भक्ति में पीछे रह जाओगे यदि सुखों को प्रधानता दे दी। शरीर संसार के सुख लेने में लग गए तो फिर आगे परम पद में नहीं पहुंच पाओगे, यहीं अटक जाओगे, यहीं उलझ जाओगे। तो महाराज किस लिए समझा रहे कि भाई शरीर के, संसार के, त्रिलोकी के जो फल है, वो फल की प्रधानता अपनी बुद्धि के अंदर नहीं होनी चाहिए। उन फलों की प्रधानता में रहेंगे तो भजन ही नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के कार्यों में दिन भर लगे रहेंगे। या पांचों की मेहर कहर समझा, वो मेहर कर रहे हैं आपके ऊपर। कैसी मेहर कर रहे हैं कि त्रिलोकी में सुख पहुंचाने, उनका कार्य है सुख पहुंचाने का। परमात्मा ने उनको ऐसा ओहदा दिया है, ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है? जीवों का यहाँ से त्रिलोकी की हद से निकाल कर आनंद पद में पहुँचाने के लिए। तो या पांचों की मेहर कहर समझानिए, सदगुरु बिन ज्ञान छाड़ सब ठानिए। क्या कह रहे हैं महाराज? सदगुरु के बिना सब ज्ञान को छोड़ दो। 52 अक्षरों का जितना भी ज्ञान है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कितना भी ज्ञान है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का जितना भी ज्ञान है, वो सब महाराज हमारे फोकट ज्ञान है। एक राम जी के बिना जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुरो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तुम्हारे सुख दुख दोनों जीत, इन सुख और दुख से उपराम हो जा, ऊपर उठ जा, इनके अंदर मत पड़। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिंधु जलजूदी से दर्पण माय। सुख और दुख दोनों आएंगे, न तो सुख रहने वाला है, ये क्षणिक सुख है, प्राप्त भी हो रहा है, वो मेहर भी हो रही है, वो थोड़ी देर की है, हमेशा हमेशा की तो नहीं है मेहर कृपा। ये थोड़ी ही देर में वापस दुख में बदल जाएगी। हमेशा हमेशा की मेहर चाहिए तो संत सदगुरु की होती। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। तो महाराज भाई संसार के त्रिलोकी के फल क्षणिक है, ये सुख पहुंचाने वाले हैं और थोड़ी देर में दुख में बदल जाते हैं, हमेशा हमेशा का सुख नहीं रहता। तो सुख दुख दोनों जीत रटे निज नाम को, इसलिए निज नाम की रटन कर। जो पाप पुण्य से न्यारा है, भरम कर्म से न्यारा है, सो पहुँचे सुखराम ब्रह्म के गाँव को। महाराज हमारे वही ब्रह्म के गाँव में पहुँचेगा। इसीलिए क्या करना? जुग बढ़ाई छाड़ नाव निज गाँव से, इस संसार की मान बढ़ाई शोभा को छोड़, इसमें मत पड़। पूजित होना, संसार के अंदर समाज के अंदर नाम करना, देश के अंदर नाम करना, कॉलोनी में नाम करना, इधर उधर चुनाव लड़ना, ये सब छोड़। जुग बढ़ाई छाड़ नाव निज गाँव से, तू तो बैठकर निज नाम का भजन कर। जाके आदि से पहले सुनो सब आवसी, जाके आदि से पहले सुनो सब आवसी, अणबे होई उच्चार अज्ञा बो लेत है। महाराज हमारे इस प्रकार से जो निज नाम का भजन करते, जाके आदि से पहले सुनो सब, जो आज दिन तक नहीं आए उनके पास वो भी आएंगे, क्योंकि ऐसे संत सद्गुरु उजियागर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी यश कीर्ति दूर देशांतर तक चली जाती। लेकिन महाराज हमारे आपको अपनी यश कीर्ति में नहीं पड़ना। अणबे हो ये उच्चार अज्ञा बहु लेत है। महाराज जिसके गट में ऐसी अणबे की वाणी
उच्चारित होती है, जिनके मुखारबिंद से भगवत वचन उच्चारित होते हैं, उनसे शिष्य बहुत आकर आज्ञा लेते हैं। अणबे हो ये उच्चार आज्ञा बहु लेते, बहुत आज्ञा लेने आएंगे शिष्य आपसे। और या राखे ये घेर चलन नहीं देते, इतने शिष्य शाखा हो जाएगी तुम्हारी कि वो आपको घेर के रखेगी, आपको आगे नहीं जाने देगी, आपको उलझा देगी। क्या कह रहे हैं महाराज कि भाई इतने सारे आपकी शिष्य शाखा हो गई, हजारों लाखों करोड़ आपके शिष्य बन गए बोलो, तो ये सब आपको घेर के रखेंगे, ये आगे नहीं चलने देंगे। तो महाराज माने कि अपने को गुरु नहीं बनना, अपन गुरु बन गए और इतने सारे चेलों को मूंड दिए, तो फिर ये चेले जो है उसी में उलझ के रह जाओगे, उनके मैनेजमेंट करने में। आप अपना काम तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या करे, शिष्य चेला सब छाड़ नाव सुलाग सी। तू सब शिष्य चेलों को छोड़, तू तो अपना भजन करने बैठ, नाम से लग। ये शिष्य चेलों के अंदर मूंढने में ही रह जाएगा, तू भजन कब करेगा तेरा। अभी जैसे तू जो है शिष्य चेले को छोड़ेगा और भजन करने बैठेगा तो फिर क्या होगा, देख आगे। यहाँ देवत चलाए सिद्ध वो जाग सी, दूसरा डाव भूतरे। पहला यदि तो शिष्य शाखा को छोड़ेगा और भजन करने बैठेगा तो वहाँ सब देवता आ जाएंगे। जहाँ के आदि से पहले सुनो सब, जो आदि तक नहीं आए वो अब आ जाएंगे। भक्ति में पराक्रम है, ऐसा नाम में पराक्रम है, निज नाम में पराक्रम है। जो आदि तक नहीं आए वो आएंगे। जहाँ के आदि से पहले सुनो सब आओ सी, सब आएंगे एक एक करके। पहले तो प्रसिद्धि होगी तो शिष्य आएंगे, खूब नामदान लेंगे। उसके बाद तू इन्हें छोड़ देगा, इनको प्रधानता नहीं देगा, भजन में लग जाएगा, तो फिर दूसरे देवत सब चलाओ सी, सब देवता चल कर आएंगे। और सिद्ध वो जागसी, वो अपनी अपनी सिद्धियां प्रदान करेंगे। वो रिद्धियां सिद्धियां सब प्रकार की प्रदान करेंगे। और सिद्धसु रीजे नाय देवा को फेर से, यदि तू पक्का है ज्ञान में, मजबूत है, तो जो देवता तुझे रिद्धियां सिद्धियां लाकर प्रदान कर रहे हैं उससे नहीं रिझेगा और उनको भी फेर देगा। अरे भाई नहीं चाहिए, उनको भी नमस्कार कर देगा कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए। तादिन ब्रह्मा विष्णु महेश सो घेर सी। पहले तो 33 कोटि देवता आएंगे, उसके बाद बड़े देवता आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सो घेर सी। वो अपने रजोगुण तमोगुण सतोगुण का जोर जनाएंगे आपके ऊपर। और या तीना की रीझ मान छिटकाइए, इन तीनों की रीझ महर को मान के नमस्कार कर दो, छिटका दो कि भाई नमस्कार हमको नहीं चाहिए। या तीना की रीझ मान छिटकाइए, बड़े आदर से, हाँ बड़े आदर के भाव से तीनों की रीझ को हाँ मान लो, भाई मान ले, हमने ले ली, बस अब हमको नहीं चाहिए। या तीना की रीझ मान छिटकाई, ता दिन सुखराम के ब्रह्म लग जाइए। उस दिन महाराज फरमाने कि ब्रह्म लग पहुँचोगे, इसके बिना नहीं पहुँचोगे। इनकी रीझ में ही अटक गए, यही अटक गए तो फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण में रह जाओगे, गुणातीत नहीं हो पाओगे। गुणातीत नहीं होगे तो ब्रह्म के देश में नहीं जा सकते। तो जब लग हरिसु हेत प्रेम प्रीत नहीं भाई, सगा पुरुषे खीर साध कुराब पिलाई। काती में मोखान उठ संबंधी घर जावे, साधु दर्शन जाए बहुत कर काम बतावे। भजन करे सुख सेल में हासड़ दे तन खोय, तब लग तो सुखराम के हरसु हेत न होय। इस प्रकार से भजन तो सुख सेल में करता है, सब काम निपट जाए उसके बाद, और हासिल देने के लिए, टैक्स देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दिन रात मेहनत भजन में क्यों नहीं करता? जैसी दिन रात मेहनत तो राज का टैक्स देने के लिए करता है, वैसी दिन रात मेहनत भजन में लग जाए तो कितना कल्याण हो जाए, करोड़ों की कमाई हो जाए, अरबों खरबों की कमाई हो जाए। और ऐसी कमाई, सच्ची कमाई, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, ये जिंदगानी कब बीत जाए पता नहीं। इसलिए ये नेक कमाई, करोड़ों की कमाई, अरबों खरबों की कमाई, सच्ची कमाई अभी कर ले। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई,
कहीं के मूल ठगाया। और महाराज उपदेश के अंग में फरमा रहे हैं, चुंबक लोहो हेत जान कनक सोगी संग किया, पै जल मिल हुए एक अमल आशिक दिल दिया, वासंग सुन हेत राग गिरत दर्द पर जावे, विषय ऋतु महरी जान शुद्ध जावक बिसरावे, ऐसा चितवन चाहिए सायब सुदिन रात, जब माने सुख राम कहे हरिजन की हरि बात। महाराज फरमा रहे हैं कि हरिजन की बात हरि कब मानेंगे? हरिजन को अपने चरणों में स्थान कब देंगे? अपने राज्य में, अपने देश में कब बुलाएंगे? जब ऐसा हेत होगा। कैसा हेत? चुंबक लोह हेत जान। चुंबक का लोहे से कैसा हेत होता है? दिखते ही चिपक जाती है। ऐसे ही महाराज हमारे तू हरि से चिपक जा, भजन के अंदर लग जा बस। ऐसा लोहे का चुंबक से हेत है, चुंबक का लोहे से हेत है, एक दूसरे परस्पर दिखते ही अलग नहीं रह पाते, एक में हो जाते, रह ही नहीं पाते अलग। ऐसा आकर्षण होना चाहिए। जैसे चुंबक लोहे के आकर्षण करती ईश्वर की नीति, जैसे लोहे चुंबक की प्रीति आकर्षण करती ईश्वर की नीति, ऐसा आकर्षण, ऐसा हेत हरि से लग जाए, भजन से लग जाए कि छूटे नहीं एक पल के लिए। चुंबक लो हेत जान, उसको समझ, उस पर विचार कर, कैसा लोहे का, कैसा चुंबक का लोहे के साथ हेत, वैसा ही हेत हरि के प्रति, भजन के प्रति बन जाए। कनक सोगी संग किया, सोना सोगी डालने पर पानी जैसा हो जाता, पिघल जाता है एकदम सोगी डालते। ऐसे ही महाराज फरमाने कि संतों की, सदगुरु की वाणी सुनते ही पिघल जाओ, द्रवित हो जाओ। हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए, और पिघल कर शुद्ध सोलवा सोना हो जाता है सोगी डालते ही। उसी प्रकार से महाराज फरमाने कि संतों की, सदगुरु की वाणी सोगी के समान है। ये अपने अंदर गिर जाए तो अपने जितने विकार हैं सबको खत्म कर दे पिघला कर। पै जल मिल हुए एक, दूध और जल मिल जाता है तब तो फिर वो दिखाई नहीं देता है, जल अलग और दूध अलग, ऐसे एक में हो जाता है कि उसको कोई कह नहीं सकता है कि ये दूध है कि पानी है, अलग कोई नहीं कह सकता, दूध ही कहलाता है। महाराज में इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, अपना जीवपना मिटाकर, फिर उसे कोई न्यारा नहीं कर सकता। इस प्रकार से दूध के अंदर पानी मिल जाता है, घुल जाता है, इस तरीके से घुल जाता है कि अलग दिखता ही नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं दिखता पानी। दूध में एक बगुनी दूध है, उसमें एक लोटा पानी डाल दो, दिखेगा क्या एक लोटा पानी डाला है इसमें? पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो दूध के समान है और ये आत्मा जल के समान है। ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो फिर वो न्यारी नहीं दिखे, बिल्कुल भी अलग हुए नहीं, वो अपने वजूद को ही खो देती है। पानी अपना वजूद खोकर अब वो जो है, पानी एक लोटा डाला है एक बगुनी दूध में, तो क्या वो पानी कहलाएगा? नहीं, अब क्या कहलाएगा? वो दूध ही है, अब तो दूध ही हो गया। इसी प्रकार से वो आत्मा अब परमात्मा ही हो गई, परमात्मा रूप ही हो गई, राम रूपी हो गई। जब इस प्रकार से जाकर मिल गई कि अपना भेद ही खो दिया उसने। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो महाराज माने पै जल मिल हुए एक, और अमल आशिक दिल दिया। अफीम खाने वालों को अफीम से बहुत प्रेम होता है। जो अमलीडा होते हैं, जो अमलची होते हैं, उनको यदि अफीम नहीं मिले, उनको अमल नहीं मिले, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो रह नहीं पाते अफीम के बिना एक दिन भी। इसी प्रकार से महाराज हमारे ऐसा हेत हरि से लगना चाहिए, भजन में लगना चाहिए कि भजन के बिना एक दिन भी रह नहीं पाए।
वासंग सुन हेत राग। वासंग किसको कहते? सांप को, सांप, सर्प, वासंग। सुन हेत राग, उसका देखो राग से कितना हेत है। जैसे ही सपेरा पुंगी बजाता है तो सांप कहीं भी हो अपने बिल में से निकल कर आ जाता है, या उसकी टोकरी में भी होता है तो वो उठकर फण पुंगी की तरफ कर लेता है और पुंगी के ऊपर नाचने लग जाता है। तो देखो सांप का कैसा हेत है पुंगी की राग के ऊपर। ऐसा ही महाराज फरमा रहे हैं कि आपका हेत परमात्मा के प्रति होना चाहिए। परमात्मा ऐसी राग बजा रहे हैं। कौन सी राग बजा रहे हैं? मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ऐसी अनहद की झालर बाज रही है। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा वे। ये गिगन मंडल में जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये सब राग कौन बजा रहा है? परमात्मा ही तो बजा रहे हैं ये राग। तो जिस प्रकार से सरब जो है सब कुछ भूल भाल के उस राग के ऊपर नाचने लग जाता है, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आपका भी ऐसा ये सुनते ही मस्त हो जाए, सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, अपने आप को भूल जाए। ऐसी राग को, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को सुनते सुनते मगनता आ जाए, मस्ती छा जाए। वासंग सुन हेत राग और गिरत दर्द पर जावे। महाराज हमारे हैं कि कोई गिर जाता है, किसके दर्द हो जाता है, तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? बार बार ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ दर्द हो रहा है। शरीर में कहीं दर्द है तो बार बार कहाँ ध्यान जाएगा? दर्द पे जाएगा। शरीर में कहीं भी दर्द हो, किसी भी अंग में, ध्यान वहीं जाएगा। इसी प्रकार से महाराज चुमाने की सदगुरु के शब्द की चोट आपके हृदय पर लग गई, कलेजो राम जी बिंदियो, ऐसी चोट कर दी हृदय में, वहाँ दर्द होता है तो फिर ध्यान वहीं शब्द ब्रह्म पे जाए, बस उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाए। इस प्रकार से शरीर में कहीं दर्द हो तो वहाँ ध्यान जाता है। इसी प्रकार से जब शब्द ब्रह्म की चोट हृदय पे हो गई और कलेजा बिंदनी आ गया तो वहाँ उसके ऊपर ही ध्यान रहता है। विषय ऋतु मेहरी जान सुध जावक बिसरावे। महाराज हमारी की जो स्त्री होती है वो ऋतुवंती होती है तो उसकी विषय के ऊपर आसक्ति उस समय बहुत ज़्यादा होती है। वैसी ही आसक्ति भगवान के भजन में होनी चाहिए। शुद्ध जावक बिसरावे, वो अपनी सारी शुद्ध बुद्ध बिसरा देती है विषय आसक्ति में। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति के अंदर ऐसी आसक्ति लग जाए, ऐसी प्रीत लग जाए, ऐसा हेत लग जाए, जिस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री को विषय आसक्ति होती है, उसी प्रकार से ये आत्म सुंदरी को परमात्मा के प्रति हेत हो जाए। ऐसा चितवन चाहिए सायब सु दिन रात, ऐसा चितवन चाहिए सायब सु दिन रात। महाराज हमारे कि ऐसा चित्त और ऐसा मन सायब से बना रहे। कैसा? जैसा चुंबक लो हेत जान कनक सोगी संकिया, पैजल मिले हुए एक अमल आसक दिल दिया। वासंग सुन हेत राग गिरत दर्द पर जावे, विषय ऋतु मेरी जान सुध जावक बिसरा। अपने सुध बुध सब भूल जाए, ऐसा हेत चाहिए। ऐसा चितवन चाहिए सायब सु दिन रात सायब से ऐसा ही चितवन चाहिए। जब माने सुखराम के हरिजन की हरि बात, तब जाके जो है महाराज माने हैं कि हरिजन की बात को तुरंत मान लेते हैं और उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, निज घर में स्थान दे देते हैं, और जहाँ जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए वो आत्म सुंदरी परमात्मा के देश में निवास करने चली जाती है। चाहे भले कितनी ही बार सृष्टि रचना में आ जाए और कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, वो वहीं की वहीं बनी रहती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। राम 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 सतगुरु